आज हमारा टॉपिक जो है वो है लाइसेंस टू ब्रॉडकास्ट और ऑपरेट। द अथॉरिटी shall have exclusive right to issue licenses for the establishment and operation of all broadcast media and distribution services, provided that this exclusive right shall be used by the authority in conformity with the principles of fairness and the equity applied to all potential applicants for licenses, whose eligibility shall be based on the prescribed criteria notified in advance, and that this shall be done through an open ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस। जब भी कभी कोई लाइसेंस दिया जाएगा उसको पहले बिडिंग के लिए रखा जाएगा और एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के जरिए जो है वो लाइसेंस के लिए जो लोग भी वहां पर आएंगे उनको वो जो है वो लाइसेंस इशू किया जाएगा। और लाइसेंस इशू करने का जो भी राइट है वो एक्सक्लूसिवली जो है वो पेमरा के पास रहेगा। प्रोवाइडेड दैट द बिडिंग शैल बी हेल्ड इफ द नंबर ऑफ द एप्लीकेंट्स एक्सीड द नंबर ऑफ द लाइसेंसेस टू बी इशूड बाय द अथॉरिटी। यानी अगर कोई इंटरनेशनल या नेशनल लेवल का लाइसेंस बिडिंग के लिए रखा गया है तो आने वाली एप्लीकेशंस अगर ज्यादा हैं और लाइसेंसेस कम हैं तो फिर उसको बिडिंग प्रोसेस से गुजारा जाएगा। अगर ऐसा नहीं है और लाइसेंस और जो है वो एप्लीकेशंस इक्वल हैं तो उनको ग्रांट कर दिया जाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फॉर्मेलिटीज। यानी सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि भाई वो क्राइटेरिया पे जिन लोगों ने अप्लाई किया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा उतर भी रहे हैं या नहीं। अगर वो एलिजिबिलिटी को कम्प्लीटली जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं तो फिर उनको जो है वो लाइसेंसेस इशू कर दिए जाएंगे। No person shall engage in any broadcast media or distribution service except after the obtaining a license issued under this ordinance. Every license shall be subject to such terms and conditions as may be prescribed. हम आगे पढ़ेंगे कि किस किस को लाइसेंस दिया जा सकता है और किस किस को लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। और ये केस के अंदर ये भी इन्होंने क्लियर कर दिया है कि कोई भी लाइसेंस के बगैर ऑपरेट नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो उसे इलीगल ऑपरेशन करार दिया जाएगा। The authority shall have the power to determine number of licenses to be issued in each category, subcategory, and charge fee at such rates as the authority may fix from time to time for the grant of a license and for its annual renewal. यानी कि जो भी लाइसेंसेस होंगे चाहे कैटेगरी सब कैटेगरीज में हो या कैटेगरीज के अंदर हो तो उनकी जो भी रिन्यूअल फी होगी वो भी जाहिर है पेमरा तय करेगा और टाइम टू टाइम जो है उसको बढ़ाना या ये कम करना जो है उन्हीं का एक्सक्लूसिव जो है ये एक्सक्लूसिव पावर्स उनके पास ही होंगी। एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि किसी और के पास नहीं होगी। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि किसी शख्स के पास जो भी चीज जो भी पावर्स हैं वो सिर्फ उसी के पास है और किसी के पास नहीं है। ठीक है, अच्छा जी आगे आ जाते हैं। 5 द अथॉरिटी शैल devise a code of conduct for the programs advertisement for the compliance by the licensees। देखें जब भी कभी कोई लाइसेंस दिया जाता है किसी को तो वो चाहे लाइसेंस आम लाइसेंस हो या चाहे वो मीडिया से रिलेटेड लाइसेंस हो। अब हम तो यहाँ पर पेमरा पढ़ रहे हैं तो पेमरा के अंदर ऑब्वियसली हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी जब भी कभी कोई लाइसेंसेस दिए जाते हैं वो सब्जेक्ट टू कंडीशंस होते हैं। उसके अंदर कंडीशंस होती हैं, उसके अंदर जो है वो रूल्स होते हैं जिनको कंप्लाई करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि लाइसेंसी को जो लाइसेंस दे दिया तो अब चाहे वो रूल्स को फॉलो करे या ना करे तो लाइसेंस उसके पास रहेगा, ऐसा नहीं है। तमाम लाइसेंस जो है वो सब्जेक्ट टू कंडीशंस होते हैं और उसके अलावा सब्जेक्ट टू सम जो है वो उसके अंदर उनके अंदर उनको कंप्लायंस करनी होती है। जो भी जिस किस्म की भी जो है वो उनको टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर लाइसेंस इशू होगा। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लाइसेंस नंबर 1 सबसे पहले हमारे पास है पर्सन हु इज इशूड अ लाइसेंस अंडर दिस ऑर्डिनेंस शैल सब क्लास ए एंश्योर प्रिजर्वेशन ऑफ द सॉवरेनिटी सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो किसी किस्म की भी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो तो उसको लाइसेंस मिल गया है तो वो अब कुछ भी करता रहे। जो भी है ब्रॉडकास्ट मीडिया उनको सबसे पहले ख्याल रखना है कि जो भी प्रोग्राम्स नशर करें वो या जो भी एडवर्टाइजमेंट दें इवन उसके अंदर जिन चीजों का सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पर ख्याल रखना है वो है कि सॉवरेनिटी सिक्योरिटी इंटेग्रिटी ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अब इंटेग्रिटी सालमियत आप देखें ना इसके अंदर सब चीजें आ गई।
यानी ऐसी कोई बात नहीं करनी जिससे जो है वो आपके मुल्क की जो है किसी भी तरह कोई बदनामी होती हो, उसकी आपके मुल्क के जो है वो किसी भी तरह जो है वो उसकी इंटेग्रिटी को या उसको जो है वो नुकसान पहुंचता हो। बी में कह रहा है इंश्योर प्रिजर्वेशन ऑफ द नेशनल कल्चरल सोशल एंड द रिलीजियस वैल्यूज। अब रिलीजियस वैल्यूज का भी ख्याल करना है, सोशल कल्चरल वैल्यूज का भी ख्याल करना है। ऐसा नहीं कि आपका कल्चर कुछ कह रहा है और आप कुछ और दिखा रहे हैं। And the principles of the public policy as enshrined in the Constitution of the Islamic Republic of the Pakistan। यानी अगर कोई आपका कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ बाउंड्रीज हैं, आपको उसके अंदर काम करना है। ऐसा ह्यूमन बीइंग ऑलवेज इज बाउंड टू फॉलो लॉज। ऐसा नहीं है कि इंसान जो है वो कुछ भी करता फिरे। इंसान जब भी कभी किसी भी मुल्क के अंदर होगा, किसी भी इलाके के अंदर रहेगा, वहां की वैल्यूज का उसको ख्याल करना है, चाहे वो कोई भी काम करे। सी में कह रहा है कि इंश्योर दैट ऑल प्रोग्राम्स एंड एडवर्टीजमेंट डू नॉट कंटेन और इनकरेज वायलेंस, टेररिज्म, रेशियल, एथनिक और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा नहीं है कि वो प्रोग्राम दिखाना शुरू कर देंगे फलां जात अच्छी है, फलां जात खराब है, फलां जो है वो लोग ऐसे हैं, फलां वैसे हैं। इस तरह के कोई प्रोग्राम्स नहीं दिखाने, और ऐसी भी कोई चीजें दिखानी जिससे जो है वो वायलेंस क्रिएट हो, यानी कि जो लोग आपका जो है प्रोग्राम देखें वो आगे जाके टेररिज्म शुरू कर दें। तो इस तरह की तमाम चीजों का ख्याल रखना है। और सेक्टेरियन, एक्सट्रीमिज्म, मिलिटेंसी, हेटर्ड, पोर्नोग्राफी, obscenity, vulgarity or other material offensive to commonly accepted standards of the decency। कॉमनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ द डिसेंसी जो है वो एक ऐसी चीज है जिसको जो है वो आपको तय करने के लिए आपको अपने मुल्क के अंदर जो भी जिस तरह का कल्चर है उसको देखना होता है। इसके लिए कोई प्रिस्क्राइब्ड मैनर नहीं है। स्टैंडर्ड ऑफ डिसेंसी का जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए ये नहीं है कि आप जो है वो इस तरह के कपड़े पहनेंगे, इस तरह के नहीं पहनेंगे, इस तरह होगा, इस तरह नहीं होता। वो आपने देखना है कि आपकी वैल्यूज या आपके स्टैंडर्ड्स आपके मुल्क में जो फॉलो किए जा रहे हैं वो क्या है। उसमें स्टैंडर्ड ऑफ डिसेंसी आ जाता है सारा। यानी कि जिस तरह के छोटे छोटे कपड़े अगर आप देखें ना कि कुछ आप इंग्लिश फिल्में देखते हैं उसमें जो ड्रेसिंग आ रही होती है, उस तरह की ड्रेसिंग अगर आप अपने ड्रामास में दिखाना शुरू कर देंगे तो ये स्टैंडर्ड ऑफ डिसेंसी को आप फॉलो नहीं कर रहे। आपने स्टैंडर्ड्स ऑफ डिसेंसी को वायलेट कर दिया। यानी आपके मुल्क के अंदर इस तरह के कपड़े नहीं पहने जाते, ना ही इस तरह की जो है वो चीजें अलाउड है। तो इन चीजों को देखना होता है कि आपके मुल्क की क्या वैल्यूज हैं, वहां पर क्या चीजें फॉलो की जाती हैं, किन चीजों को जो है वो एक स्टैंडर्ड के अंदर जो है उसको समझा जाता है। तो ये उसके मुताबिक उसको तय करना होता है। कंप्लाई विद द रूल्स मेड अंडर दिस ऑर्डिनेंस। यानी जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाएंगे पेमरा को, उन तमाम जो पेमरा बनाएगी उनको तमाम को जो है वो मीडिया हाउसेस को जो है वो फॉलो करना होगा। ई में कह रहा है ब्रॉडकास्ट इफ परमिसेबल अंडर द टर्म्स ऑफ लाइसेंस program in the public interest specified by federal government or authority in the manner indicated by government, or as the case may be the authority, provided that the duration of such mandatory programs do not exceed 10% of the total duration of broadcast or operations by a station in 24 hours, except if by its own volition a station choose to broadcast such content for the longer duration। अब क्या है कि जब कभी भी जो मैंडेटरी प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर ये होता है कि नेशनल अवेयरनेस के लिए और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कुछ चीजें की जाती हैं। अब आप देखेंगे, आप जब कभी भी टेलीविजन देख रहे होते हैं या कभी भी कोई आप रेडियो की जो है वो सुन रहे होते हैं ब्रॉडकास्टिंग, तो उसके अंदर आपके पास जो है आप देख रहे होंगे कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी आते हैं जिसके अंदर जो है वो अवेयरनेस के बारे में जो है वो होते हैं वो प्रोग्राम्स। लाइक जैसे उसके अंदर बताया जा रहा होता है कि आप पोलियो के कतरे पिलाएं, कभी कह रहे होते हैं कि जनाब आप हाथ धोएं, इस तरह करें। जैसे अभी नेशनली जो है वो अवेयरनेस प्रोग्राम है कि जनाब आपने जो है वो कोरोना वायरस से किस तरह अपने आप को सिक्योर करना है, इस तरह के प्रोग्राम हो गए। या फिर आपकी राइट्स और आपके जो राइट्स हैं उनके बारे में अगर बताया जा रहा है कि किसी भी सिटीजन के राइट्स क्या होते हैं। इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको मैंडेटरी प्रोग्राम कहा जाता है, और ये गवर्नमेंट जो है उनको इन्फोर्स करवाती है। 10% यानी वो टोटल जो उनकी ब्रॉडकास्ट होती है 24 घंटों के अंदर, उसके 10% के बराबर वो प्रोग्राम होते हैं। नेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम्स के अलावा भी
पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अगर वो अपने कोई दूसरे भी प्रोग्राम चाहें तो उनको नश्र करने होते हैं, उनको खुद बनाकर और प्रिपेयर करके। अगर कोई मीडिया हाउस उसको उससे ज्यादा टाइम के लिए नशर करना चाहे तो उनकी अपनी चॉइस है। Comply with the code of the programs and advertisement approved by the authority and appoint in an house monitoring committee under intimation to the authority to ensure compliance of the code। यानी कि जब भी कभी जो प्रोग्राम्स एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो है वो अप्रूव्ड जो होंगे अथॉरिटी यानी पेमरा से, अगर वो उसको जो है वो नशर कर रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, या जो भी प्रोग्राम्स नशर किए जा रहे हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट को कंप्लाई किया जा रहा है उनमें या नहीं, या जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो किया जा रहा है नहीं, इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए जो है एक इन हाउस का मतलब जो मीडिया हाउस है उनकी अपनी भी एक मॉनिटरिंग कमेटी होगी। और आगे जो है ये देखें आपको बताएंगे कि इनके पास भी इनको जो विजिट करने या इनको चेक करने के लिए इनकी जो नशरियात है उसके ऊपर जो है पेमरा का भी काम होगा कि वो अपना जो है उसके ऊपर नजर रखे। जी में कह रहा है नॉट ब्रॉडकास्ट और डिस्ट्रीब्यूट एनी प्रोग्राम और एडवर्टीजमेंट इन वायलेशन ऑफ कॉपीराइट और अदर प्रॉपर्टी राइट्स। अब कॉपीराइट के अंदर देखें ना, एक अगर कोई प्रोग्राम है तो उसको कॉपी करते हुए एज इट इज कोई दूसरा प्रोग्राम अगर बना दिया जाता है तो उसके ऊपर कॉपीराइट जो है वो लॉ वो एप्लीकेबल है। ऐसी सूरत हाल में ऐसा कोई भी प्रोग्राम नशर नहीं किया जाएगा जिसके ऊपर कॉपीराइट या जो है प्रॉपर्टी राइट, जैसे कि जिसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी कहते हैं, वो उसके ऊपर जो है वो अप्लाई होता हो। और एच के अंदर कह रहा है ऑब्टेन एनओसी फ्रॉम अथॉरिटी बिफोर इंपोर्ट ऑफ एनी ट्रांसमिटिंग ऑपरेटर्स फॉर द ब्रॉडकास्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन और टेलीपोर्टिंग ऑपरेशन। यानी किसी भी किस्म के कोई ऑपरेटर्स वगैरह मंगवाए जाएंगे बाहर के मुल्क से और उनको इंस्टॉल किया जाएगा तो उसके लिए उनको एनओसी लेनी होगी। वो प्रोग्राम जो है वो ट्रांसमिटिंग ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग या डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं, और टेलीपोर्टिंग ऑपरेशंस के लिए यूज होने वाला किसी किस्म का जो भी सामान वो मंगाएंगे उसके लिए उनको एनओसी लेनी होगी। Not sell, transfer or assign any of the right conferred by the license without prior written permission of the authority। यानी ऐसा नहीं है कि कोई भी मीडिया हाउस किसी अपने ही लाइसेंस के ऊपर किसी और को अलाउ कर दे कि वो उनके लाइसेंस की बेस के ऊपर जो है वो अपनी ब्रॉडकास्टिंग करें। ऐसा नहीं होगा। अगर उनको ऐसा कुछ करना है तो पहले उनको जो है परमिशन लेनी होगी पेमरा से। पेमरा से परमिशन लेने के बाद जो है वो किसी और को कह सकते हैं कि वो जो है ऑन द बेसिस ऑफ लाइसेंस ऑफ दैट मीडिया हाउस कोई प्रोग्राम नशर करें। अब ये लाइसेंसेस के बारे में कंसल्टेशन विद प्रोविंस वाला हमारा टॉपिक आ गया। ठीक है। द अथॉरिटी एक्सेप्ट वेयर अ पब्लिक एप्लीकेशन फॉर द इशू ऑफ लाइसेंस रिलेट टू द इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी शैल इनवाइट अ रिप्रेजेंटेटिव of the government of the province concerned with regard to the proposal location of the radio station or the TV station। अच्छा, ये मैसेज क्या किया भाई? ये एनओसी होता क्या है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को एनओसी कहा जाता है। किसी भी काम को करने के लिए गवर्नमेंट से जो परमिशन ली जाती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया जाता है, उसको एनओसी कहते हैं। ठीक है जी। आपने सुना बहुत है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, एनओसी का मतलब है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एन फॉर नो, ओ फॉर ऑब्जेक्शन, सी फॉर सर्टिफिकेट। एनओसी का मतलब होता है परमिशन लेना, इजाजत लेना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना, यानी गवर्नमेंट को आपके इस काम से कोई मसला नहीं है, अगर आप ये काम करते हैं तो हुकूमत आपको इजाजत देती है, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के को एनओसी कहा जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अच्छा, डिपार्टमेंट वैसे लेते हैं या एक ही प्लेटफॉर्म है जहां से लेते हैं? जी जी बिल्कुल, पेमरा उनके पास प्रोवाइडेड है ना, पेमरा से लेंगे वो सारे एनओसीज। अगर उनको जो है वो अपने लाइसेंस पे किसी और को परमिशन देनी है कि वो अपना प्रोग्राम जो है वो नशर करें तो उसके लिए जाहिर सी बात है पेमरा से वो लेंगे। एक ही प्लेटफॉर्म है, पेमरा से लेना पड़ेगा उनको, एनओसी और कहीं से नहीं मिलेगी। ठीक है। तो पेमरा भी एक लाइक डिपार्टमेंट है जी। अभी हम पढ़ रहे थे कंसल्टेशन विद प्रोविंस। अच्छा, ये कह रहा है कि रेडियो स्टेशन और टीवी चैनल और सीटीवी स्टेशंस
for which the application has been made and shall consider the viewpoint of the concerned province government before taking a decision on the issuance, suspension, revocation or cancellation of a license. अब ये कह रहे हैं कि अगर उनको इस्लामाबाद या फेडरल कैपिटल के अंदर उनको जो है लाइसेंस की कोई एप्लीकेशन आती है तो ठीक है, उसके लिए उनको किसी भी प्रोविंस से जो है वो कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई एप्लीकेशन इस तरह की आती है जिसके अंदर नेशनल लेवल पर किसी लाइसेंस के लिए जो है रिक्वेस्ट की गई है, या जो है वो जो रिक्वेस्ट आने वाली है उसका ताल्लुक किसी खास प्रोविंस के साथ है, तो फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट से और उस रेडियो या टीवी स्टेशन या डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस जिसको सीटीवी स्टेशन जो डायरेक्ट उसके ऊपर करते हैं टेलीकास्ट, तो सीटीवी स्टेशन के लिए जो है उसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पर कायम होगा और ये कि उसको किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे परमिशन देनी है, इन तमाम जो है वो चीजों से रिलेटेड उनको उस पर्टिकुलर प्रोविंस से कंसल्टेशन लेनी है जिस प्रोविंस से रिलेटेड वो एप्लीकेशन है। और अगर नेशनल लेवल के ऊपर वो एप्लीकेशन है और वो दूसरे प्रोविंसेस में भी अपनी ब्रांचेस ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी उनको तमाम प्रोविंसेस से कंसल्टेशन लेनी होगी। और उसके अलावा अगर किसी किस्म के किसी भी मीडिया स्टेशन को जो लाइसेंस इशू किया गया है उसको सस्पेंड करना है, उनको रिवोक करना है या कैंसिल करना है, तो उसके लिए भी उनको कंसर्न जो भी वहां का प्रोविंस है वहां से कंसल्ट करना होगा कि क्या ये किया जा सकता है, या उनकी कोई रिजर्वेशंस हो तो उनको भी कंसीडर करना होगा। Provided that where provincial government objects to the issuance of a particular license or its suspension, revocation or cancellation, the applicant shall be provided an opportunity to be presented at the meeting of the authority and afforded a public hearing with regard to the observation made by the provincial government. अब ये देखें इन्होंने एक बात और क्लियर की है, अगर किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कोई ऑब्जेक्शन है और उस लाइसेंस के इशू होने पर कोई रिजर्वेशंस हैं या फिर सस्पेंड करने के ऊपर कोई प्रॉब्लम है, रेवोकेशन के ऊपर या कैंसिलेशन पे, तो ऐसी सूरत हाल में एक अपॉर्चुनिटी जो है वो, या अगर फेडरल गवर्नमेंट को जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अगर ऑब्जेक्शन है तो उनको सुना जाएगा, या फिर अगर एप्लीकेशन दी गई है इशुएंस के लिए तो एप्लीकेंट को जो है वो एक हेयरिंग का मौका दिया जाएगा और रिजर्वेशन दूर करने के लिए कहा जाएगा। नंबर 2 में कह रहा है वेयर द ब्रॉडकास्ट सिग्नल ऑफ अ रेडियो स्टेशन और a TV channel or CTV network has the potential to cover an area outside the limit of the province in which the unit is proposed to be located, the authority shall invite one or more representative from each of the 4 provincial government to express their viewpoint, if any, on the interprovincial dimensions of the broadcast signal. यानी अगर किसी ने प्रोविंशियल लेवल पर अपना मीडिया स्टेशन प्ले करने के लिए लाइसेंस लिया, लेकिन अब उसके जो सिग्नल्स हैं वो किसी और प्रोविंस के अंदर या बाकी तमाम प्रोविंसेस के अंदर भी जो है वो देखे जा सकते हैं या वहां पर देखे जा रहे हैं, तो इस बात पर जो है वो एक मीटिंग कॉल की जा सकती है और तमाम प्रोविंसेस से उनकी रिप्रेजेंटेटिव को बुलाकर इस मैटर को डिस्कस किया जा सकता है। और उन जाहिर है अगर वो डिस्कशन के अंदर आती है बात कि जनाब जी हाँ इनके जो सिग्नल्स हैं पूरे पाकिस्तान में देखे जा रहे हैं, जबकि इनको जो लाइसेंस दिया गया था वो किसी मखसूस प्रोविंस के लिए दिया गया था, तो फिर उनको नेशनल लेवल का या तो उनको प्रपोज किया जाएगा या उनको बुलाकर उनसे कहा जाएगा कि जनाब आप नेशनल लेवल पे फिर अपना जो लाइसेंस है वो उसको ऑब्टेन करें, अदरवाइज आप अपने सिग्नल्स को महदूद करें एक प्रोविंस तक। और अगर वो नेशनल लेवल पर लेना चाहते होंगे तो फिर जाहिर है उसकी फिर फी जो होगी रिन्यूअल और जो इश्यूएंस फीस है वो उसके जो कंडीशंस हैं वो तमाम उसको फुलफिल करनी होंगी। In applying the provision of the subsection 2, the authority shall ensure that consultation with the provincial government or the provincial governments, as the case may be, is conducted with the objective of facilitating freedom of expression on the airwaves within the framework defined by this ordinance, and shall ensure that no unreasonable delay occurs in the issuance of a license and its utilization by licensee merely on the ground that the federal government and the provincial government required unspecified time
to fulfill their respective and the related procedure substituted by PEMRA। अब कह रहे हैं कि अगर जो इस तरह की कोई कंडीशन आ जाती है और वो जो मीडिया हाउस है वो नेशनल लेवल के जो है उसके लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो उनको वो लाइसेंस देने में देर नहीं की जाएगी, बल्कि उनको उनके जो है वो अगर वो कहते हैं कि हमारा राइट है कि हम जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाला हम अपना राइट और एयर वेव्स का जो है हमारा राइट है कि हम अपना जो है वो वेव्स उसको एक्सप्रेस कर वो स्प्रेड कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो तमाम प्रोविंसेस से जल्द से जल्द कंसल्टेशन लेकर उनको लाइसेंस जितनी जल्दी हो सके दिया जाएगा और उनको लाइसेंस देने में किसी किस्म का डिले नहीं किया जाएगा। अच्छा जी, अब हमारा ये हो गया कंसल्टेशन विद द प्रोविंसेस वाला जो टॉपिक है ये हो गया है। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफी है या आगे चलें? काफी है ना, इतना काफी है ना, मेरा ख्याल भी यही है। अच्छा, अब यहाँ तक जो है समझ में आ गया आपको, या कोई क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन जहन में आ रहा हो तो आप पूछ लीजिए जी। कोई अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम। मैम आउट ऑफ कोर्स है, क्या मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ मैम थोड़ा? हाँ हाँ कर सकते, कोई नहीं, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड है तो ठीक है। ना साइबर क्राइम से है मैम। हाँ हाँ पूछे बिल्कुल। मैम ये जो एप्स इस्तेमाल होते हैं वो तो अनलॉफुली भी इस्तेमाल होते हैं, तो ये गवर्नमेंट जो ऐप इशू क्यों करता है मैम? क्या चीज? मैम ये जो ऐप होते हैं एडिट वगैरह करने के लिए, जो फेस पे एडिट वगैरह करते हैं। नहीं, ये जो एप्स वगैरह है ना, ये गवर्नमेंट नहीं करती है इनको इशू। देखिए, कोई भी प्रोग्रामर है, किसी ने कोई प्रोग्राम या ऐप वगैरह बनाई होती है तो वो उसको लाइसेंस लिए, लाइसेंसेस वगैरह इसके लिए होते हैं। अगर वो उनको सेल आउट करना चाहते हैं या कोई ऐसी चीज होती है तो वो उसके लिए वो अप्लाई करते हैं। अदरवाइज क्या है, देखें कि ये ओपन फोरम है इंटरनेट जो है। अब मैम क्या आप हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं एप्स के ऊपर जी जो जी अभी चल रहे हैं? जी जी बिल्कुल, रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट, फिर हमें ये है कि उनके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ बिजनेस है। हमारे पास जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि कोई भी किसी किस्म का बिजनेस करने की उनको फ्रीडम हासिल है, वो अपनी जगह। लेकिन उसके अलावा अगर कोई ऐसा बिजनेस रन हो रहा है जिससे किसी को कोई नुकसान पहुंच रहा है तो उसके लिए देखें ना, अभी जैसे मिसाल के तौर पर अभी टिकटॉक के ऊपर भी पाबंदी लगी थी, फिर लोग उसमें अपील में चले गए, फिर वो इजाजत लेके आ गए। तो इस तरीके से मैम बिल्कुल। ये जी जी मैम काफी सारे ऐप्स हैं जहाँ पर बेनिफिट्स इतने नहीं है जितने वहां पर लॉस होते हैं बंदों की रिपोर्टेशन के हिसाब से, तो मैम ये तो बंद होने चाहिए ना? हाँ, कोई जाए उसको बंद करवा सकता है, कोर्ट में चला जाए, जाकर उसके लिए एप्लीकेशन दे और कहे कि जनाब ये जो ऐप रन हो रही है ये बहुत ज्यादा नुकसान के अंदर है। वो दूसरे मुमालिक में आप देखें बहुत सारे लोग जो है वो चले जाते हैं कोर्टों में। हमारे यहाँ कोर्टों का प्रोसीजर थोड़ा मुश्किल है, इसकी वजह से लोग अवॉइड करते हैं, वरना कोर्ट में एक सिंपल एप्लीकेशन देकर किसी को जो है वो रोका जा सकता है इस तरह की ब्रॉडकास्टिंग से, या इस तरह की मतलब जो भी रैप है उसको इंटरनेट के ऊपर ओपनली रन करने से। थैंक यू मैम। ओके, यू आर वेलकम। अभी फेसबुक के ऊपर आप देखें कितने जो है वो विदाउट लाइसेंस के, विदाउट परमिशन के कितने लोग अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। अब वो उनको परमिशन है, ओपन परमिशन है फेसबुक की अथॉरिटी से। अमेरिका में भी एक दफा जो है इनके खिलाफ केस चला था, उसमें ये था किसी के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया था तो उन्होंने केस फाइल कर दिया था कि आप फेसबुक के ऊपर लोगों को अलाउ क्यों करते हैं। अब उसमें ये है कि लोगों की आईडीज बना के वो उसके ऊपर शुरू हो जाते हैं अपना कारोबार करना, तो उनके पास कोई यस लाइसेंस नहीं मैम। होता ना वो रजिस्टर्ड होते हैं, तो इस तरह वो बहुत ज्यादा लोगों के साथ जो है वो ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है। तो इस तरह की चीजें हुई थी, उनको वार्निंग भी दी गई थी, लेकिन अभी भी आप देखें बहुत सारे जो है वो लोगों ने अपने तौर पर बना रखी है। अच्छा, और किसी के जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो? अच्छा, क्लास फिर खत्म करें क्या? शहजाद आपने अटेंडेंस ले ली है? जी मैम अटेंडेंस ले ली। अच्छा, चलें फिर क्लास एंड कर लेते हैं इंशाल्लाह ताला। फिर अगले हफ्ते हम जो है वो स्टार्ट करेंगे यहीं से। और हमारा जो ओके। कोर्स है वैसे बहुत अच्छा खासा हो गया, लेकिन मैं चाह रही हूँ पैमरा जस्ट फॉर नॉलेज भी पढ़ना जरूरी है, वैसे पढ़ लेते हैं इसको, पैमरा को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम अपने कोर्स को एक शॉर्ट उसमें करेंगे, शॉर्ट लिस्ट करेंगे, क्योंकि हमारा कोर्स काफी ज्यादा हो जाएगा तब तक। देखते हैं कि क्योंकि वाइवा होगा तो वाइवा के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, फिर वो हम बाद में चलिए बहरहाल मैम। देखेंगे।
अभी फिलहाल हमें कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लेना है। मेरे ख्याल है अगले हफ्ते तक हो जाएगा तो ठीक है, अगले हफ्ते मुझे लगता है कि हो जाएगा कंप्लीट हमारा कोर्स इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैम जी जी पूछे। जी जी मैम असाइनमेंट में हम केस लॉ दे सकते हैं, पीएलडी सीएलडी वगैरह वगैरह इस तरह? हाँ वो तो मैंने खुद कहा हुआ है ना केस लॉ देने के लिए। मैं वो नहीं जजमेंट नहीं होने चाहिए ना मैम, सिर्फ ओनली केस लॉ होने चाहिए। आप केस लॉ लिखें, लेकिन जी मैम। अच्छा ये कोई सवाल भी कर, अच्छा हाँ केस लॉ आप दें लेकिन थोड़ी सी उसकी इंट्रोडक्शन भी लिखें, उसका थोड़ा मैम इंट्रोडक्शन। ये तो बस मैम ओनली फैक्टर होते हैं, ये तकरीबन बस 10-15 पैराग्राफ होते हैं मैम, नहीं ये नहीं वो इनफ है? पैराग्राफ नहीं, मैं वो नहीं कह रही, जिस पॉइंट के ऊपर केस लॉ है सिर्फ ये बता दें। जी तो जी हाँ मैम, फैक्ट मैडम होते हैं, वो फाइनल डिसीजन होता है काफी। कभी कभी मैम ये अथॉरिटीज मिलती नहीं है मैम, हमें साइटेशन मिल जाती है कि ये है, आप जाके सर्च कर। अब सर्च करते हैं ना तो वहां पे कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि अब तो हमारे पास तो बुक है ही नहीं, तो हम उसका थोड़ा भी थीम में कैसे लिखे? नहीं आप थोड़ा सा भी मतलब जैसे केसला दिया होता है तो किसी पॉइंट के ऊपर वो केसला मेंशन होता है ना बेटा, बुक में भी तो किसी पॉइंट पे होगा, जिस पॉइंट के चलो ऊपर वो है बस वो लिख दें आप। ओके चलो ठीक है मैम। ठीक है। अच्छा ये कह रहा है, ये एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि प्रोविंस जो कंसल्टेशन देगा वो बाइंडिंग तो नहीं है ना? नहीं नहीं वो बिल्कुल बाइंडिंग है, उन्होंने प्रोविंसेस से कंसल्टेशन लेनी है, बिल्कुल बाइंडिंग है, क्योंकि उनके प्रोविंस के अंदर अगर कोई मीडिया स्टेशन अपना हाउस ओपन करना चाहता है तो कंसल्टेशन तो लेनी पड़ेगी ना फिर। ठीक है चले मैम जी जी पूछे जी। मैम लास्ट डेट असाइनमेंट की 24 है या 31? नहीं 31 कर दिए, वो अभी जो आया था ना वो जो सर्कुलर दिया है सर जमर साहब ने, हमने टीचर्स ने जी बढ़ाने जी के लिए कहा हुआ था सर से, तो वो जब भी सर्कुलर निकाला है ना उसके अंदर 31 है। ठीक है ठीक है मैम। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज मैम, टेक केयर। बेस्ट ऑफ लक।